हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारे मैथ्स का एक चैप्टर जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। बेसिकली ये रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर के बाद मुझे करा देना चाहिए था, पर पता नहीं कैसे मेरे माइंड से ये स्किप हो गया, जिसकी वजह से ये चैप्टर एक रह गया। तो आज हम करने जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 1। आज के पार्ट में हम सीखेंगे थोड़े कंसेप्ट और उनके बेस पे थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। कल के पार्ट में हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े से क्वेश्चंस मैं आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जो कि है कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन। पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन, इसके बाद हम मिक्सचर के भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन में आप एक डायग्राम देख रहे होंगे। मैंने यहाँ लिखा है क्वांटिटी ए, क्वांटिटी बी, क्वांटिटी सी लिखा है बीच में, फिर नीचे मैंने लिखा है क्वांटिटी सी माइनस बी, क्वांटिटी ए माइनस सी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी, बीच में है क्वांटिटी सी। इनका रिलेशन कुछ ऐसा बनता है कि क्वांटिटी ए से हम क्वांटिटी सी माइनस करते हैं तो हमारे पास इस जगह पर आता है क्वांटिटी ए माइनस सी। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई शुगर है, कोई अच्छी क्वालिटी की शुगर ली है 100 ग्राम, ठीक है। फिर हमने थोड़ी सी गंदी क्वालिटी की शुगर ले ली है, लगा लो 50 ग्राम। तो क्वांटिटी सी जो होगा ना, वो हमेशा इन दो टर्म्स के बीच का होगा, हमेशा। सबसे पहली चीज की क्वांटिटी ए बी सी सेम टाइप की होनी चाहिए। जैसे मैंने शुगर की बात की तो ये तीनों चीजें शुगर ही होनी चाहिए। और क्वांटिटी सी जो है हमेशा इसका और इसका बीच में होना चाहिए, यानी कि क्वांटिटी सी जो है 51 से लेके 99 तक कुछ भी हो सकती है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमने इनको मिक्स किया और 65 मतलब केजी जो है, हम वो जो भी है उसका ट्रेड वगैरह करेंगे। तो हमने क्वांटिटी ए और बी किस रेशियो में मिक्स की, वो रेशियो है ये दो, इन दो टर्म्स की रेशियो। कैसे होगा? जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने यहां पर लिखा है 100 में से हमने क्या करना है, बेसिकली हमने चेक करना है हमारी क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3 जो होगी वो सेम होनी चाहिए। दूसरी, ये जो चीज है ये इन दोनों के बीच का होना चाहिए, इनके ऊपर नहीं होना चाहिए या ना नीचे होना चाहिए। फिर जब हमारी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, हमने इनके सीधे सीधा गैप निकालने हैं। 100 में से 65 माइनस करोगे, आपके पास आ जाएगा 35। और 65 में से 50, यहां पे लिखा है ना सी माइनस बी, 65 में से 50 माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 15। तो 15:35 आ जाएगी हमारी वो रेशियो जिसमें हमने ए और बी जो है मिक्स की होगी, ठीक है। ये आ गई वो चीज जिसमें मैंने आपको बता दिया क्या, अगर इस जगह पे क्वांटिटी कम होती, फॉर एग्जांपल ये 50 होती, ये 100 होती, ये 65 होती, तब भी आपने सेम अप्लाई। देखो, आपने रटना नहीं है कि ए से सी माइनस किया फिर सी से बी माइनस किया, ये चीजें आपने रटनी नहीं है। आपने बस देखना है कि ये वाली क्वांटिटी इन दोनों के बीच की होनी चाहिए। अगर इन दोनों के बीच की है, सीधा सीधा गैप निकाल लो। इनका गैप क्या होगा? 15 का। इनका गैप क्या होगा? 35 का। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं, हमारी एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो हमारी एग्जांपल कह रही है, राम ने शुगर ली जिसकी सीपी थी, शुगर ए की सीपी है 85 पर केजी। यहाँ पे हमने लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी और यहाँ पे हमने लिख दिया सी। ए की है 85 पर केजी, बी की सीपी है 115 पर केजी। ही मिक्स देम इन सच ए वे दैट द न्यू मिक्सचर सी हैज सीपी ऑफ इतना। उसने इन मिक्सचर्स को ऐसे मिक्स किया कि उसकी जो सीपी, जो नया मिक्सचर बना, उसकी सीपी क्या होगी? वो होगी 95। तो आपने देखा कि शुगर की बात चल रही है, क्वांटिटी सेम है, और सीपी की बात चल रही है तीनों जगह, तो सीपी भी सेम है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने क्या देखनी थी कि आपकी ये वाली टर्म जो है इसके और इसके बीच में फॉल करनी चाहिए। तो 95 जो है 85 से बड़ा है और 115 से छोटा है, यानी कि 95 इन दोनों के बीच फॉल कर रहा है। अब हम सीधा गैप निकालेंगे। इसका और इसका गैप क्या होगा? 20 का। इसका और इसका गैप क्या होगा? 10 का। तो 2:1 हमारा आ गया वो रेशियो जिसमें A:B मिक्स होंगे। क्या किया मैंने? इसका और इसका गैप निकाला, वो मैंने इसी की एक स्ट्रेट लाइन में लिख दिया। इसका और इसका गैप निकाला और वो मैंने इसकी स्ट्रेट लाइन में लिख दिया। आपको बस स्ट्रेट लाइन याद रखनी है। बड़ी बार जब मैंने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, मैं क्या कन्फ्यूजन्स कर देता था
कि इसका और इसका रेशियोज निकालता था मैं, इसका और इसका गैप निकालता था, और वो मैं इस जगह लिख देता था। तो यानी अगर मैंने जो गलती की है वो मैं आपको देना चाहता हूँ पहले की, ताकि आप वो गलती ना करो। तो इसका और इसका गैप निकाला मैंने यहाँ लिख दिया, इसका और इसका गैप निकाला मैंने यहाँ लिख दिया, तो वो चीज़ मेरी हो जाती थी गलत। तो मैंने इस चीज़ को कैसे याद रखा कि सीधी सी बात है, आपको एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना है। यानी कि इसका और इसका गैप आप लिखोगे यहां पर, स्ट्रेट लाइन में आ गया, इसका और इसका गैप आप लिखोगे यहां पर, स्ट्रेट लाइन में आ गया। ठीक है, तो आपको बस ये चीज याद रखनी है, आपको स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना है। नेक्स्ट, राम बॉट शुगर, सेम सीपी जो है 85 पर केजी है, शुगर बी की सीपी है 115 केजी। ए लिखा, बी लिखा, यहाँ पर 85 लिखा, यहाँ पर 115 लिखा। ही मिक्स देम इन सच ए वे दैट आफ्टर सेलिंग द न्यू मिक्सचर सी एट प्राइस ऑफ 114 ही अर्न प्रॉफिट ऑफ इतना। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हुआ है, क्वेश्चन डेफिनेटली चेंज हुआ है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो 114 है वो इससे बड़ा है और इससे छोटा, यानी इन दोनों के बीच में फॉल करता है, तो 114 हम यहां लिख देते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं ये चीज सही कर रहा हूं? नहीं, ये चीज मैं बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने एक ही कंडीशन नहीं देखनी कि ये वाली टर्म इन दोनों के बीच फॉलो करनी चाहिए, हमने दो कंडीशंस देखनी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि सेम चीज होनी चाहिए। अगर यहां पर सीपी की बात चल रही है तो यहां पर हम एसपी की बात नहीं कर सकते, हमें सीपी ही चाहिए, तभी हम सीपी को कंपेयर करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले हम ये जो इस एसपी को जो है वो हम सीपी में कन्वर्ट करेंगे, और ये कन्वर्ट कैसे करना है ये चीज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में बता चुका हूं। हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता था सीपी इंटू प्रॉफिट स्लैश लॉस अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एसपी। ये फॉर्मूला होता था। सीपी क्या है, निकालनी है हमें। प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें? 20% का, तो प्रॉफिट यानी 20% यानी 100 से ऊपर जाना है। 100 प्लस 20 लिखेंगे हम, जो कि बन जाएगा हमारा 120 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एसपी। ठीक जा रहा हूं मैं? समझ आ रही है ये चीज? अगर नहीं भी समझ आ रही तो यानी आपने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर नहीं लगाया, आप जाके पहले वो चैप्टर लगा लो, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन में किसी भी चैप्टर का कुछ भी वो जोड़ तोड़ करके इस चैप्टर में डाल सकते हैं। नेक्स्ट चीज, हमारी प्रॉफिट ये थी, ये थी, हमारी एसपी क्या थी? एसपी थी हमारी 114, तो एसपी की जगह लिख दिया हमने 114। अब इसे सॉल्व करते हैं। 25 26 6 1 जा 54 9 जा, राइट, 6 9 जा 54। ठीक है, तो सीपी आ गई हमारी 19 इंटू 5। इसको मैं 20 माइनस 1 इंटू 5 करके देख लेता हूँ। 100 माइनस 5 95, तो सीपी आ गई हमारी 95। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए की सीपी है हमारे पास 85, बी की सीपी है हमारे पास 115, सी की सीपी अभी हमने सॉल्व करके निकाली 95। अब देखिए 95 85 से बड़ा है, 115 से छोटा है, यानी 95 जो है 85 से 115 के बीच में फॉल करता है। बस गैप निकाल लीजिए। 85 और 95 का गैप आएगा इधर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन फॉलो करनी है। 10 95 और 115 का गैप आएगा इधर 20। वही 2:1 की रेशियो बनी जो पिछले क्वेश्चन में बनी थी। क्वेश्चन सेम था, मैंने इस जगह 95 को के बजाय यहां पर सेलिंग प्राइस मेंशन कर दिया, साथ ही साथ उसका प्रॉफिट मेंशन कर दिया, जिससे आप सीपी निकाल सको, और हमारा वही आंसर आया जो पिछले क्वेश्चन में आया था। नेक्स्ट आ गई हमारी एग्जांपल, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 20%, ही सोल्ड अनदर आर्टिकल एट लॉस ऑफ 20%, द ओवरऑल प्रॉफिट ही गेट्स इज 12.5%। अब देखिए एसपी और एसपी की बात चल रही है, और तीसरा तो ओवरऑल प्रॉफिट है, तो इसमें हम एसपी सीपी देखेंगे ही नहीं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन पे आपको इस जगह प्रॉफिट दिख रहा है, इस जगह लॉस दिख रहा है, फिर हमें प्रॉफिट दिख रहा है। आप तो कहोगे कि यार प्रॉफिट प्रॉफिट बीच में लॉस आ गया, यानी इसने हमारा क्वेश्चन खराब कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या होना है, सेम क्वांटिटी क्या होनी है, वो है आपकी परसेंटेज। वेदर प्रॉफिट वेदर लॉस पर होगी वो परसेंटेज। हम वैसे ही शुरू करेंगे, ए बी सी मान लेंगे। प्रॉफिट को हम लिखते हैं +20, ये चीज रट लो, दिमाग में बिठा लो। प्रॉफिट को लिखेंगे हम +20, लॉस को लिखेंगे हम -20, और बीच में इसका क्या आ रहा है, मीन पॉइंट क्या आ रहा है इसका, प्रॉफिट ऑफ 12.5, तो +12.5। अब वही चीज करेंगे हम,
इनका गैप निकाला, क्या होगा, इनका होगा 7.5। ठीक है, अब इसका क्या होगा, हमने क्या किया, हमने a माइनस सी लगाया इस जगह, a माइनस सी का रिजल्ट ही आ रहा है ना 7.5, a माइनस सी लग गया, यानी ये बड़ी टर्म है, ये छोटी टर्म है। अब ये बड़ी टर्म है, इससे इसको माइनस करेंगे। जब आप 12.5 से माइनस करोगे -20, क्या आएगा, 32.5। तो फाइनली हमारी रेशियोज आ गई 32.5 और 7.5। पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट तो किसी काम का नहीं हमारे। 325 और 75, 25 के टेबल से काट देते हैं। सो 25 3 जा, 25 4 जा होता है 100, तो 8 जा हो जाएगा 200, 12 जा हो जाएगा 300, और उसमें एक और 25 यानी 13:3 आ गई हमारी रेशो। पर क्या उन्होंने रेशो पूछी है, और सबसे पहली बात आई कि ये रेशो आई किस चीज़ की, ये रेशो किस चीज़ की आई। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में था कि हमें सीपी दिया था, सीपी दिया था, फिर हमने एसपी को सीपी में कन्वर्ट किया। तो ये हमारी जो भी रेशो आई थी 2:1 की, वो थी कि क्वांटिटी किस हिसाब से मिक्स हो रही है, यही थी ना। पर अभी जो हमारा 13:3 आया है, ये क्या चीज़ है, ये होगी हमारी हमेशा सीपी। ठीक है, जब हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में दिया हो, या फिर जब हमें एसपी में क्वेश्चन दिया हो, तो जब भी ये रेशो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस या फिर एसपी में, तो ये रेशो हमेशा हमारी होगी सीपी। अगर सीपी दिया हो क्वेश्चन में तो रेशो आ रही है, तो वो तो हो जाएगी कि आपने जो क्वांटिटी है उसको कितने में हिस्सों में डिवाइड किया। पर सीपी की जगह अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो और एसपी दिया हो, तो उसकी जगह जो भी ये रेशो आएगी ये हमेशा होगी सीपी। तो हमारी रेशो आ गई 13:6। नेक्स्ट हमारी लाइन क्या कह रही है, हमारी नेक्स्ट लाइन कह रही है कि व्हाट इज द सीपी ऑफ आर्टिकल सेकंड, यानी इसकी बात चल रही है 3 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी इफ द टोटल सीपी इज 160। टोटल सीपी यानी आर्टिकल 1 प्लस आर्टिकल 2 की जो सीपी है वो 160 है। तो आर्टिकल 1 प्लस आर्टिकल 2 की टोटल सीपी रेशियो में क्या बन रही है, 16 यूनिट्स की। और क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 160 की, तो 1 की वैल्यू 10 आ गई। उन्होंने पूछी है सेकंड आर्टिकल की सीपी, 1 की वैल्यू 10 है, तो 3 की वैल्यू होगी 3 इंटू 10 30। तो 30 है सेकंड आर्टिकल की सीपी। अगर उन्होंने फर्स्ट आर्टिकल की पूछी होती तो आप 13 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो 130 आ जाती। तो आप देख सकते हो कि पहले आर्टिकल की 130 आई, सेकंड आर्टिकल की 30 आई, तो दोनों को सम करोगे आपका 160 जो यहां पर दिया हुआ है वो भी आ रहा है, आपका क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। ये है पूरा हमारा एलिगेशन का कंसेप्ट। अब इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि मैं आपको अभी अभी एग्जांपल में भी करा चुका हूं। In what ratio must a grocer mix tea at ₹60 per kg and 65 per kg so that by selling the mixture at 68.20 per kg he may gain 10%। अब ये है सीपी, ये है सीपी, यहां पर सेलिंग वर्ड दे दिया इन्होंने, हमारा सारा मूड खराब कर दिया, इन्होंने क्वेश्चन खराब कर दिया। अब भाई पहले हमें एसपी से सीपी निकालनी पड़ेगी, तो निकालते हैं, क्या कर सकते हैं, वो और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सीपी निकालनी है हमें, हमें क्या आ रहा है, गेन आ रहा है, यानी 110 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 68.20। ऐसे करते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं, तो 6820 डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, पॉइंट हटा, नीचे 100 आ गया, 100 से 100 गया, इससे ये गया। सीपी आ गई हमारी 682 डिवाइडेड बाय 11, 6 जा 2 जा, सीपी आ रही है हमारी 62। ये चीज याद रखो, सीपी आ रही है हमारी 62। पहले आइटम की जो मिक्स वो है सीपी है वो है 60, दूसरे की है 65, और अभी अभी हमने निकाली 62। देखो 62 आ रहा है, 60 और 65 के बीच में आ रहा है, हमारी सीपी में भी कन्वर्ट हो गया है और हमारा सीपी जो है दोनों के बीच में भी आ रहा है। अब हम सीधा गैप निकालेंगे, इनका गैप आएगा इधर, इनका गैप आएगा इधर, तो 3:2 आ गया हमारा फाइनल आंसर। सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, हमने इस एसपी को प्रॉफिट के साथ देखा और हमने इसको सीपी में कन्वर्ट किया। सीपी हमने लिखी यहां पर, पहली और दूसरी की तो दी हुई थी, और हमने अपना फाइनल आंसर निकाल दिया। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बेस पर एलिगेशन, अब आ गया हमारा पार्टनरशिप के बेस पर, नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पर। तो अब आ गया
कि एक 3400 रुपीज़ है, उसने 2 स्कीम में लगाए, यानी 3400 का कुछ पार्ट P1 एक में लगाया होगा, कुछ पार्ट P2 दूसरी स्कीम में लगाया होगा। पहली स्कीम में उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का, दूसरी स्कीम में उसको मिल रहा है 12% का, लिखा है ना ये 10 और 12%। एक साल के बाद उसने 360 रुपीज एज इंटरेस्ट कमाया दोनों स्कीम्स से। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। उसने 360 रुपीज कमाया दोनों स्कीम से। तो अभी हमारी पहली जो थी जो आइटम वो थी परसेंटेज में, दूसरी आइटम भी परसेंटेज में थी, तीसरी आ गई हमारी वैल्यू में। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जो परसेंटेज है इसको हम वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए, हम इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते थे। कैसे कि 360 का इंटरेस्ट लग रहा है 3400 पर, 360 डिवाइडेड बाय 3400 इंटू 100। पर ये चीज़ मैं करके देख चुका हूँ, हमारा आंसर जो है पॉइंट्स में आ रहा है, परसेंटेज जो है पॉइंट्स में आ रही है। तो हमें पॉइंट्स जो है ना, जो फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल्स हैं, उनको जितना इग्नोर हो सके उतना इग्नोर करना है, क्योंकि वो चीज़ हमारी जब सब्ट्रैक्शन पे की बात आएगी उस पर हमें प्रॉब्लम दे देंगे। या तो हमारा सीधा सीधा आ जाए ना 10.5 या 7.5, 6.5, तो हम ऐसी वैल्यूज़ को हम सीधा सीधा माइनस भी कर सकते हैं। पर हमारी आगे 10.512, इस वैल्यू का क्या करोगे? अगर आप इसको सिर्फ 10.5 भी लोगे ना, तब भी आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें डेसिमल्स अगर जो है 0.5 तक आ रहे हैं, यानी 1 डिजिट तक डेसिमल के बाद आ रहा है, तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोशिश कीजिए कि डेसिमल्स के साथ आप पंगे ना लो। तो हम इस 2 परसेंटेजेस को कन्वर्ट कर देंगे वैल्यूज़ में। तो कैसे होगा वो? देखिए, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ए बी लिख लिया, सी तो है आपके पास 360, इतनी चीज़ तो पता है आपको, पता है इसकी कुछ वैल्यू होगी, इसकी कुछ वैल्यू होगी, और जो 360 है इन दोनों के बीच आ रहा होगा। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहली चीज़, आपने अगर 10% लगाया 3400 पे, तो आपकी क्या वैल्यू आएगी? 3400 का 10% क्या होता है? 340, ये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट आपने 12% लगाया 3400 पे, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 3400 पे पहले 10% लगाते हैं, फिर 2% लगाते हैं, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। 3400 पे 10% लगाओगे आपके पास 340 आएगा, 3400 पे 2% लगाओगे आपके पास 68 आएगा। तो इन दोनों का सम आपके पास 408 आ गया। इतनी चीज़ क्लियर हुई? तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आई? ए की हुई 340, बी की हुई 408 और सी की गिवन थी 360। अब देखिए 360 340 से बड़ा है और 408 से छोटा है, तो हमारी कंडीशन जब सारी की सारी सेटिस्फाई हो गई हुई है, अब हम सीधा सीधा गैप निकालेंगे। इनका गैप आया 20 का, इनका गैप आया 48 का। 4 से काटते हैं, 4 5 20, 4 1 4 और 4 2 8। अब ये जो हमारी रेशो आई, ये क्या चीज़ है? ये है हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशो, यानी कि 12 यूनिट्स उसने इन्वेस्ट किए होंगे ए पे और 5 यूनिट्स उसने इन्वेस्ट किए होंगे बी पे। टोटल उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की? 17 यूनिट्स की। 17 यूनिट्स की टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 3400। तो 17 को जब हमने कंपेयर किया 3400 से, 1 की वैल्यू आ गई 200। इतनी चीज़ क्लियर हुई? अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट सम इन्वेस्टेड इन फर्स्ट स्कीम। फर्स्ट स्कीम में उसने 12 यूनिट्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो 12 को जब आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे 2400 आ जाएगा आपका वो अमाउंट जो उसने फर्स्ट स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है। और हमारा ऑप्शन बी आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये चीज़ समझ आई? हमने क्या किया, हमने देखा या तो हम इस टर्म को इससे डिवाइड करके परसेंटेज में ले आते हैं, पर हमने देखा वो पॉइंट्स में आ रहा है, 10.5 समथिंग 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 हमारा आ रहा था, तो हमने उस चीज़ का पंगा नहीं लिया, क्योंकि वो उसने हमारी सारी कैलकुलेशन ख़राब कर देनी थी। हमने क्या किया, इन 2 परसेंटेजेस को हमने कन्वर्ट कर दिया वैल्यूज़ में। कैसे? इसका पहले 10% निकाला, वो ए के नीचे लिख दिया, और इसी टर्म का 12% निकाला, वो बी के नीचे लिख दिया, सी की हमें टर्म दी हुई थी। बस उसके बाद हमने गैप्स निकाले, रेशियोज निकाली, रेशियोज के कंपेयर किया हमने 3400 से और फाइनल आंसर निकाल लिया। बस यही था पूरा कंसेप्ट एलिगेशंस का। ठीक है, कैसे करने हैं क्वेश्चंस ये भी मैंने आपको समझा दिए।
इसी के साथ मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 1 एंड करता हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था कि आज के ही वीडियो में हम मिक्सचर्स के भी कंसेप्ट समझ लें, पर वो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप थोड़ा बोर होने लग जाएंगे। तो मैथ्स में आपको बोर नहीं होना अगर आपको मैथ्स सीखनी है, तो ये वीडियो हम फिलहाल के लिए यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।